नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के परिणाम के बारे में। अभी तक लगभग परिणाम हमारे सामने आ चुका है और कहां से कौन जीतता है और कितनी सीटें मिली है हम आपको बताएंगे क्षेत्र वाइज, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एजुकेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और आप आगे भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का परिणाम देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के परिणाम के बारे में। शुरुआत करते हैं चंदौली क्षेत्र से। यहां पर कुल 35 सीटें और इन 35 सीटों में से भाजपा को 7 पर जीत मिली है, एसपी को 16 पर, बीएसपी को 6 पर और अदर 6 सीटों पर जीत हासिल किए हैं। वही अगर क्षेत्र मुरादाबाद की बात करें तो आपको बता दें यहां पर कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 14 पर, एसपी 16 पर और अदर के खाते में 9 सीटें गई है और कांग्रेस और बसपा के हाथ एक भी सीट नहीं लगी है। वाराणसी सीट की बात करें तो वाराणसी क्षेत्र में कुल 40 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी 7 सीटों पर जीती है। वहीं एसपी 15 सीटों पर, कांग्रेस 5 पर और बीएसपी 5 पर और अदर के खाते में 8 सीटें गई है। रामपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 34 सीटें हैं और बीजेपी यहाँ पर 8 सीटों पर और एसपी भी यहाँ पर 8 सीटों पर, लेकिन यहाँ पर दबदबा है तो सिर्फ और सिर्फ अन्य का 12 सीटें अदर ने जीती है। बीएसपी ने 3 और कांग्रेस ने भी 3 सीटें जीती है। जौनपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 83 सीटें, जिसमें से दबदबा अदर का सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अन्य ने 67 सीटें जीती है। एसपी और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई है और बीएसपी यहाँ पर एक सीट जीत पाई है और बीजेपी को 15 सीटें मिली है। अगर हम बात करें संभल क्षेत्र की तो यहाँ पर कुल 35 सीटें और संभल क्षेत्र के अंदर भी दबदबा अदर का ही देखने को मिल रहा है। अदर ने यहाँ पर 14 सीटें जीती है और एसपी ने 8, बीजेपी ने 7 और बसपा ने 6 सीटें जीती है। वही क्षेत्र भदोही की बात करें तो यहाँ पर कुल 26 सीटें, यहाँ पर अदर ने 11 सीटें जीती है और साफ तौर पर अन्य का दबदबा देखने को मिल रहा है। एसपी ने 9 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती है। कांग्रेस और बसपा के खाते में 0 सीट गई है। अगर हम बात करें बरेली क्षेत्र की तो यहाँ पर कुल 60 सीटें, यहाँ पर एसपी ने 27 सीटें और बीजेपी ने 20 सीटें जीती है। अदर के खाते में 8 और बीएसपी के खाते में 5 सीटें गई है। मिर्जापुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 44 सीटें हैं और अदर का यहाँ बोलबाला चला, क्योंकि अदर ने यहाँ पर 26 सीटें जीत ली है। वही एसपी के खाते में 9, बीजेपी के खाते में 4 और बीएसपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई है। शाहजहांपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 47 सीटें हैं, यहाँ पर भी अदर का ही बोलबाला देखने को मिला है। अदर ने 22 सीटें जीती है, वही बीजेपी ने 16, एसपी ने 7 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती है और बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। वहीं अगर सोनभद्र क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 31 सीटें, यहाँ पर अदर ने 12 सीट, एसपी ने 11 सीट, बीजेपी ने 6 सीट और बीएसपी ने 2 सीट जीती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट गई है। वहीं अगर क्षेत्र बदायूं की बात करें तो यहाँ पर कुल 51 सीटें हैं, जिनमें से 50 का परिणाम हमारे सामने। यहाँ पर बीजेपी ने 20 सीटें जीती है, अदर ने 15 जीती है, एसपी ने 10 जीती है, बीएसपी ने 4 और कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट गई है। वहीं अगर जालौन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 25 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी ने 6 सीटें जीती है, बीएसपी और अदर दोनों ने ही 7-7 सीटें जीती है। एसपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। अलीगढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 47 सीटें हैं, जिसमें से अन्य ने 25 सीटें जीत ली है। बीजेपी ने 9 सीट, एसपी ने 7, बीएसपी ने 5 और कांग्रेस को महज 1 सीट हासिल हुई है। ललितपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 21 सीटें, जिसमें से अदर ने 7 सीटें जीती है, बीजेपी ने 6 सीटें जीती है, एसपी ने 5 और बीएसपी के खाते में महज 3 सीटें गई है।
हाथरस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 24 सीटें, जिसमें से आधी सीटें अन्य जीत गए, यानी कि 12 सीटें अदर के खाते में गई है। वही बीजेपी और एसपी के बीच में अटाई हो गया, यानी कि 5-5 सीटें देखने को मिली है और बीएसपी के खाते में 2 सीटें गई है। झांसी की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर 24 सीटें, जिनमें से बीजेपी ने 10 सीटें जीत ली है, अदर ने 3 सीटें, बीएसपी ने 3 सीटें, कांग्रेस ने 1 और एसपी ने 7 सीटें जीती है। वही एटा क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर कुल 30 सीटें, लेकिन हमारे सामने परिणाम 26 सीटों के आए हैं, जिनमें से एसपी ने 13 सीटें जीत ली है, अदर ने 9 और बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई है। कांग्रेस और बीएसपी दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। अगर हम बात करें महोबा क्षेत्र की तो यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं और आपको बता दें 14 में से आधी सीटें अदर के खाते में गई है, यानी कि 7 सीटें अन्य जीत गए। एसपी 4 और बीजेपी 3 सीटें जीती है। अगर कासगंज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 23 सीटें और 23 के ही परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें से बीजेपी ने 11, एसपी ने 10 और अदर ने 2 सीटें जीती है। अब अगर हमीरपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 17 सीटें, जिसमें से अदर ने 6, बीएसपी ने 2, एसपी ने 4 और बीजेपी ने 5 सीटें जीती है। मथुरा क्षेत्र में कुल 33 सीटें, जिनमें से 12 अदर ने जीती है और यहाँ पर बसपा का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बसपा ने यहाँ पर 11 सीटें जीती है, लेकिन भाजपा भी यहाँ पर कम नहीं है, 9 सीटें जीती है और एकमात्र ये सीट है जहाँ पर समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट मिली है अभी तक के परिणाम में। वही कांग्रेस को 0 सीट मिली है। बांदा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 30 सीटें, जिनमें से अदर ने 9 और यहाँ पर भी बसपा का बोलबाला देखने को मिला है। 10 सीटें बसपा ने जीती है। वहीं बीजेपी के खाते में 7 और एसपी के खाते में 4 सीटें गई है। आगरा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 51 सीटें, जिनमें से 43 सीटों का जो परिणाम है वो हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर बसपा ने 19, बीजेपी ने 18, यानी कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और अदर के खाते में 6 सीट गई है। और आपको बता दें यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है अभी तक के परिणाम में। वह चित्रकूट अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 17 सीटें, यहाँ पर अदर के खाते में 6, एसपी और बीएसपी दोनों के खाते में 4-4 सीट, बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं गई है। फिरोजाबाद क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 33 सीटें, जिनमें से एसपी ने 16, अदर ने 14 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती है। कांग्रेस और बीएसपी के खाते में दोनों ही 0-0 पर ही समट कर रह गए। फतेहपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 46 सीटें, जिनमें से बीएसपी ने महज 30 सीटें जीत ली है, यानी कि एकमात्र बीएसपी ने 30 सीटें जीत ली है। अदर के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एसपी के खाते में 6 और बीजेपी के खाते में 8 सीट गई है, यानी कि यहाँ पर बीएसपी का बोलबाला देखने को मिला है। मैनपुरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 30 सीटें, जिसमें से 28 के परिणाम हमारे सामने। एसपी ने 15 सीटें जीती है, बीजेपी ने 8 सीटें जीती है और अदर ने 5 सीटें जीती है। और यहाँ पर भी कांग्रेस और बीएसपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। कौशाम्बी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 26 सीटें हैं, जिनमें से अदर ने 17 सीटें जीत ली है और एसपी और बीजेपी ने 4-4 सीटें जीती है और बीएसपी ने 1 सीट जीती है और कांग्रेस को यहाँ पर भी 0 सीट मिली है। फर्रुखाबाद क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 30 सीटें और यहाँ पर अदर ने 13 सीट, एसपी ने 11 सीट, बीजेपी ने 4 सीट और बीएसपी के खाते में 2 सीट गई है और यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। प्रयागराज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 84 सीटें, जिनमें से अदर ने 42 सीटें जीत ली, यानी कि आधी। कांग्रेस को, एएसपी को 5, वहीं एसपी को 23 और बीजेपी को 13 सीट मिली है। कन्नौज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 4 सीटें जीती है, एसपी ने आधी सीटें यानी कि 14 सीटें और अदर के खाते में 0 सीट गई है। प्रतापगढ़ क्षेत्र की बात करें तो कुल 57 सीटें हैं, लेकिन हमारे सामने परिणाम 47 सीटों का ही आए। यहाँ पर अदर ने 19 सीट, कांग्रेस का यहाँ पर थोड़ा दबदबा देखने को मिल रहा है, 12 सीटें कांग्रेस ने जीती है, एसपी ने 9, बीजेपी ने 6 और बीएसपी ने 1 सीट जीती है।
इटावा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 24 सीटें हैं, जिनमें से एसपी ने 19 सीटें जीत ली है, अदर ने 2 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती है। वहीं अगर बस्ती क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 43 सीटें, जिसमें से एसपी ने 18 सीटें, बीजेपी ने 12 और अदर ने भी 12 सीटें जीती है। वहीं एसपी के खाते में महज 1 सीट गई है। और यह सीट की बात करें और यह क्षेत्र के अंदर 23 सीटें, यहाँ पर एसपी ने 10, बीएसपी ने 4 और अदर ने भी 4 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती है। और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट गई है। सिद्धार्थनगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 45 सीटें हैं, जिसमें से एसपी ने 16, अदर ने 13, बीजेपी ने 9, बीएसपी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती है। अगर हम कानपुर नगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 32 सीटें हैं, जिसमें से एसपी ने 11, अदर ने 7, बीएसपी ने 6 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती है। और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट ही गई है। कानपुर देहात क्षेत्र की बात करें तो कुल 32 सीटें, यहाँ पर अदर ने 10 सीटें, एसपी ने 15, बीजेपी ने 2 और बीएसपी ने 5 सीटें जीती है। और कांग्रेस के हाथ यहाँ पर भी कुछ नहीं लगा। संत कबीर नगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 30 सीटें हैं, जिसमें से एसपी ने 11, अदर ने 10, बीएसपी ने 5 और बीजेपी ने 4 सीटें जीती है। गोरखपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 68 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और बीएसपी दोनों ने 19 सीटें जीती है। लेकिन अदर ने 27 सीटें जीती है, बीएसपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। रायबरेली क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 52 सीटें, जिसमें से अदर ने 23, कांग्रेस ने 11, एसपी ने भी 11 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती है। और बीएसपी के खाते में 1 भी सीट नहीं गई है। महाराजगंज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 47 सीटें, जिसमें से 9 बीजेपी ने, 21 अदर ने, एसपी ने 8, कांग्रेस ने 3 और बीएसपी ने 6 सीटें जीती है। अगर हम बात करें उन्नाव क्षेत्र की तो यहाँ पर कुल 51 सीटें हैं, लेकिन 27 के परिणाम आए हैं। तो आपको बता दें एसपी ने 10, बीजेपी ने 9, बीएसपी ने 4 और अदर ने भी 4 सीटें जीती है। कुशीनगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 61 सीटें, जिसमें से अदर ने 17, बीएसपी ने 20, बीजेपी ने 18 सीटें, एसपी ने 5 और कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट गई है। हरदोई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 72 सीटें, लेकिन 57 के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें से अदर ने 30 और एसपी ने 16, बीएसपी ने 11 और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस यानी कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों का खाता भी नहीं खुला है। अगर हम देवरिया क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 56 सीटें, जिसमें से अदर ने 34 सीटें जीती है, बीएसपी के खाते में 1 भी सीट नहीं गई है, कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, एसपी ने 15 सीटें जीती है और बीजेपी के खाते में 6 सीटें गई है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर कुल 25 सीटें, जिसमें से अदर ने 9, बीएसपी ने 5, एसपी ने 8 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती है। सीतापुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 79 सीटें, जिनमें से 72 के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं और यहाँ पर अदर का बोलबाला देखने को मिला है। अन्य ने यहाँ पर 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, बीएसपी को 1, एसपी को 15 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 1 भी सीट नहीं गई है। आजमगढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 80 सीटें, जिसमें से बीएसपी ने 15, एसपी का बोलबाला देखने को मिला है, 45 सीटें जीती है। वही बीजेपी ने भी 15 सीटें जीती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 8 सीट गई है। लखीमपुर खीरी क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर कुल 72 सीटें, जिनमें से 25 सीटों का परिणाम सामने आया है अभी तक। यहाँ पर एसपी ने 15, कांग्रेस ने 2, बीएसपी और अदर ने 4-4 सीटें जीती है। वहीं अगर मऊ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 34 सीटें, जिनमें से अदर ने 22 सीटें जीती है, बीएसपी ने 7, बीजेपी और एसपी दोनों ने 1-1 और कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट गई है। अमेठी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 36 सीटें, जिसमें से अदर ने 12, बीएसपी ने 2, कांग्रेस ने 2, एसपी ने 9 और बीजेपी ने 11 सीटें जीती है। वहीं बलिया क्षेत्र की बात करें तो कुल 58 सीटें यहाँ पर है, जिसमें से एसपी और बीएसपी दोनों ने ही 12-12 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 8 सीटें जीती है, अदर के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई है। बाराबंकी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल
57 सीटें हैं, जिसमें से अदर ने 21 सीटें जीती है, एसपी ने 20 सीटें जीती है, बीजेपी ने 10 सीटें जीती है और बीएसपी के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई है। गाजीपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 67 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने यहाँ पर 6 सीटें जीती है, एसपी ने 9 सीटें, बीएसपी ने 13 और अदर ने 39 सीटें जीती है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट गई है। सुल्तानपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो हम आपको बता दें यहाँ पर कुल है तो 45 सीट, लेकिन परिणाम 24 सीटों के अभी तक सामने आए, जिनमें से एसपी ने 8 सीटें, अदर ने 7, बीएसपी ने 6, कांग्रेस ने 2 और बीजेपी को सबसे कम यहाँ पर 1 सीट मिली है। वह अगर अंबेडकर नगर क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर कुल 41 सीटें, 41 में से अदर को 15 सीटें, एसपी को 14 सीटें, बीजेपी को 5 और बीएसपी को 7 सीटें मिली है। वहीं अगर हम बात करें बहराइच क्षेत्र की तो यहाँ पर कुल 63 सीटें हैं, जिसमें से अदर ने 23, एसपी ने 20, बीजेपी ने 16 और बीएसपी ने 4 सीटें जीती है और यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। बलरामपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 40 सीटें, जिसमें से एसपी ने 11, बीजेपी ने 10, अदर ने 9 और बीएसपी ने भी 9 सीटें जीती है और कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट ही जा पाई है। गोंडा रीजन की बात करें तो यहाँ पर कुल 65 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 23 सीटें, अदर ने 21 सीटें, एसपी ने 18 सीटें और बीएसपी ने 3 सीटें जीती है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट गई है। श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 22 सीटें, जिसमें से अदर ने 13, बीएसपी ने 1, एसपी ने 6 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती है और कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला। मुजफ्फरनगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 43 सीटें हैं, 42 के परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर अदर ने 25 सीटें, बीजेपी ने 13 सीटें, बीएसपी ने 4 सीटें और एसपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। शामली रीजन की अगर बात करें तो आपको बता दें 19 सीटें यहाँ पर कुल है, जिनमें से बीएसपी ने 14 सीटें जीती है, बीजेपी ने 4, एसपी ने 1, कांग्रेस और अदर का खाता यहाँ पर नहीं खुला है। अब अगर मेरठ सीट की बात करें तो मेरठ क्षेत्र के अंदर 33 सीटें, जिनमें से 32 के परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर अदर को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है, बीएसपी को 9, बीजेपी और एसपी दोनों को 6 सीटें मिली है। गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी ने 3, एसपी को माफ कीजिएगा 0 सीट, बीएसपी को 1 और अदर को 1 सीट हासिल हुई है। वहीं बुलंदशहर में कुल 52 सीटें, जिनमें से अदर को 24, वहीं बीएसपी को 5, बीजेपी को 12, एसपी को 7 और कांग्रेस को 4 सीटें हासिल हुई है। हापुड़ रीजन की बात करें तो यहाँ पर कुल 19 सीटें, जिसमें से अदर ने 6 सीटें जीती है, एसपी ने 5 और बीएसपी ने 5 सीटें जीती है और बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई है और यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। पीलीभीत रीजन की बात करें तो यहाँ पर कुल 34 सीटें हैं, जिनमें से अदर ने 19 सीटें जीती है, बीजेपी और एसपी दोनों ने 6 सीटें जीती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है और बीएसपी ने 2 सीटें जीती है। अमरोहा क्षेत्र की बात करें तो कुल 27 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी और एसपी ने 8 सीटें जीती है, बीएसपी को 9 और अदर को 2 सीटें मिली है और कांग्रेस 0 सीट। वहीं सहारनपुर क्षेत्र की बात करें तो 49 सीटें हैं, जिनमें से 41 का परिणाम हमारे सामने आ चुका है। बीजेपी ने 20, कांग्रेस ने 7, बीएसपी ने 9, अदर को 5 सीट और एसपी 0 सीट पर ही सिमट कर रह गई है। अगर बागपत क्षेत्र की बात करें तो कुल 20 सीटें, जिनमें से अदर ने 11, बीजेपी और एसपी दोनों को ही 4 सीटें मिली है, बीएसपी को 1 और कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट नहीं गई है। गाजियाबाद क्षेत्र की बात करें तो कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से बीएसपी ने 5, अदर ने 4, एसपी ने 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिली है और कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट नहीं गई है। बिजनौर क्षेत्र की बात करें तो कुल 56 सीटें हैं, जिसमें से एसपी ने 20 सीटें जीती है, अदर ने 22, बीएसपी ने 7 और बीजेपी ने भी 7 सीटें जीती है और कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। अयोध्या क्षेत्र की बात करें तो कुल 40 सीटें, जहां पर एसपी ने 24 सीटें, बीजेपी ने 6, 5 अदर को और 5 बीएसपी को मिली है और कांग्रेस ने यहां पर 0 सीट पर जीत दर्ज की है। अब अगर कुल उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें 3050 सीटों में से अदर 1075 सीटों पर जीता है,
वहीं एसपी 762 सीटों पर और बीजेपी 764 सीटों पर जीती है। कांग्रेस 80 सीटों पर महज जीत पाई है और बीएसपी 369 सीटों पर जीती है। और इनका जो परिणाम है ये पूरी तरीके से प्रभाव डालेगा 2022 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर। तो इस प्रकार से परिणाम था जिसमें एसपी और बीजेपी दोनों के अंदर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन अदर का बोलबाला भी देखने को मिला है। 1075 सीटों पर अदर ने जीत दर्ज की है। इस प्रकार से वीडियो था, पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।